If you want to expand the capacity of your mind, तो you have to follow these 10 things. आपको 10 चीज फॉलो करना है। ये 10 चीज में पहला जो है, अभी हम मेमोरी के ऊपर नहीं है, फिर से समझ जाएंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी अलग है। यदि हर तरह से आप अपने आप को, अपने माइंड के कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपका लर्निंग स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, आपका माइंड कूल काम होना चाहिए, आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो फास्ट होना चाहिए, तो पूरा रिसर्चेज ये बताते हैं कि आपको 10 चीज़ फॉलो करना होगा। पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स हो गया ध्यान। चुटकी बजाए, आवाज़ आया, सुनाई दिया आप लोग को? सुनाई दिया? मतलब आपका अटेंशन यहाँ है, आपका ध्यान यहाँ है। आप समझिए, मेडिटेशन मतलब सिर्फ ये होता है, हम भागते दौड़ते पढ़ते लिखते फिजिकली थक जाते हैं तो सो जाते हैं, तो बॉडी को आराम मिल जाता है। लेकिन क्या आप सोते हैं तो माइंड उस समय सो रहा होता है कि कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, थॉट अपने आप चल रहा है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। तो आपका माइंड कब रेस्ट कर रहा है? तो माइंड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने का कुछ टेक्निक्स है, उसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान करते हैं। यदि आप अपना ध्यान 1 मिनट के लिए अपने सांस पे ले आए पूरी तरह, तो बाकी जो थॉट है उससे कनेक्ट हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाइएगा। तो ये एक प्रैक्टिस होता है जो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मेडिटेशन। अगर आप 1 मिनट से भी मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। दूसरा हो गया एक्सरसाइज। एक बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वो भी 5 मिनट से शुरू किया जा सकता है। कंटिन्यूअस, वो भी 2, 4, 5 मिनट से शुरू किया जा सकता है। और आपका बॉडी जितना फ्लेक्सिबल होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में उतना ही अच्छा होगा, तो ब्रेन तक जो ये सेल्स है वहाँ तक ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होगा। वरना आपका बॉडी स्टिफ हो गया है तो ब्लड का सप्लाई ही यहाँ अच्छा नहीं होगा पूरा। वो जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है वहाँ तक ब्लड ही नहीं, पूरा एनर्जी ही नहीं पहुँच रहा है। इसीलिए 5 मिनट का, 10 मिनट का कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। तीसरा हो गया किलिंग एंट। ANT, एंट मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन ANT एंट वो नहीं है। ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट चलते रहता है। जैसे आप कभी आप छत पे गए हैं, वैसा ऐसा थॉट आया है हाइट पे, गिर गया नीचे, गिर जाएंगे तो क्या होगा, डर लगता है। या कभी साइकिल चला रहे तो थॉट आता है कि ट्रक के नीचे चला गया, तो निगेटिव थॉट आता है, मतलब ऑटोमेटिक आता है। तो निगेटिव थॉट को किल करना है, इसके भी कुछ टेक्निक्स हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। चौथा है गुड ब्रेन डाइट। अब ये डाइट का हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। गुड ब्रेन डाइट में आप जो खाते हैं बहुत सारा चीज़, दूध हो गया, चिकन, मटन, वो आपके बॉडी के लिए है। लेकिन ब्रेन का जो डाइट है वो हाई डोज ऑफ विटामिन सी, फॉलिक एसिड, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, रॉ फॉर्म में, वो आपका ब्रेन का डाइट है। सारा रिसर्च आधारित है, इस पर हम बहुत लंबा भी नहीं जाएंगे। 5वां हो गया पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल। आपका जो पॉजिटिव पीयर ग्रुप है, आपका जो ग्रुप है उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई निगेटिव, कोई चोर उचक्का, फिर उसका प्रभाव आपके ऊपर आने लगेगा। तो आप ऐसा सर्किल बनाइए जो अच्छे लोगों का है। 5। छठा हो गया क्लीन इन्वायरमेंट। सिंपल सा चीज़ है, आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं, जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, अगर बिखरा पड़ा हुआ है, टेबल पे पूरा बुक भरा पड़ा हुआ है, अब तब आप बैठिएगा कंसंट्रेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। और दूसरा कि टेबल साफ है, बिल्कुल रूम अरेंज है। उसके बाद किस स्थिति में आपका माइंड आसानी से कंसंट्रेट कर लेगा? साफ सुथरा में। जब टेबल आपका साफ है, रूम साफ है, क्लीन इन्वायरमेंट, तो क्लीन इन्वायरमेंट में माइंड का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। 6। 7वां हो गया डीप स्लीप, गहरा नींद सबसे ज़रूरी है। बहुत लोग जो परीक्षा के पहले नींद काट के पढ़ते हैं, आप दूसरा चीज़ का समय काट लीजिए, खेलने का, कूदने का, भागने का, कभी भी नींद मत काटिए। कम से कम 6 से 8 घंटा का नींद सबसे ज़रूरी है। आप याद कीजिए, जिस रात आप नहीं सोते हैं, सुबह आपका क्या हाल रहता है, आपका माइंड में, बॉडी में रहता है पावर। तो डीप स्लीप, हाँ, क्वेश्चन लास्ट में, क्वेश्चन रखिएगा जरूर लास्ट में। डीप स्लीप हो गया। 8वां हो गया ब्रेन प्रोटेक्शन। ब्रेन प्रोटेक्शन में, ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हेलमेट लगाते हैं, इसको इंजरी से बचाना है। लेकिन अभी जो ब्रेन प्रोटेक्शन की जरूरत है सबसे ज़्यादा, अभी आपको ब्लू रेज से बचिए। मतलब जैसे लैपटॉप हो गया,
क्या बोलते हैं मोबाइल हो गया, और रात को जो हम लोग सो के स्क्रॉल करते रहते हैं, ये आपको बाद में इंसोमेनिया का बीमारी होने वाला है, अनिद्रा का बीमारी। दुनिया का बहुत सारा रिसर्च इस पे आ गया है कि आप कम से कम सोने के 2 घंटा पहले स्क्रीन छोड़ दीजिए। मोबाइल लैपटॉप के बिना ज़िंदगी अधूरा है, काम नहीं होगा। लेकिन सोने से 2 घंटा पहले यदि आप ब्लू स्क्रीन छोड़ देते हैं तो आप गहरी नींद में जाइएगा। अगर आप मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं तो आपका नींद मतलब डीप स्लीप में आप नहीं जा पाइएगा, और धीरे धीरे वो इंसोमेनिया का बीमारी ले लेगा। जैसे डायबिटीज़ एक दिन में नहीं होता है, शुगर एक दिन में नहीं होता है, ऐसे ही इंसोमेनिया एक दिन में नहीं होगा। लेकिन सारे रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि अगर आप रात को सोने से 2 घंटा पहले अगर स्क्रीन नहीं छोड़े तो आपको इंसोमेनिया का बीमारी होने वाला है। ये हो गया 8। 9वां हो गया न्यू लर्निंग स्किल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी नया सीखते हैं तो आपका माइंड का कैपेसिटी बढ़ता है। ज़िंदगी में पहला बार जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपका अटेंशन पूरी तरह साइकिल पे होता था, आप कॉन्शियस होते थे। अब जब साइकिल चलाना सीख लिए, साइकिल अपने चलता है और ध्यान कहीं और रहता है, होता है ना। तो कभी भी आप जब कोई स्किल सीख रहे हैं तो ध्यान वहीं पे रहता है, और जितना सारा आप स्किल सीखते जाते हैं आपका मोर यू लर्न मोर स्पीड यू कैन लर्न। जितना आप सीखेंगे उतना स्पीड में आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो आप बहुत सारा चीज़ ऐसे जो स्पेयर टाइम आपके पास है, स्पेयर टाइम में आप क्या करते हैं? सिर्फ टीवी देखते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल वहाँ समय ज़्यादा दे रहे हैं, मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर। आप कहाँ समय दे सकते हैं? ये तो सब कोई जानते हैं। कितने लोग को बनाने आता है, सोल्व करने आता है, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट इस पे समय क्यों नहीं देते हैं? जो स्पेयर टाइम है आपका उस पर इस पर क्यों नहीं समय देते हैं कि हम रूबिक क्यूब बना। हाँ, इसका ट्रिक होता है। अब ट्रिक होता है, जब वो ट्रिक को आप इसको सीखेंगे सोल्व करना तो आपका माइंड का कैपेसिटी बढ़ता है। आप कुछ भी नया स्किल सीख रहे हैं, आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। जैसे अभी मैं जो सीख रहा हूँ 3 बॉल है, आप जगलिंग सीख सकते हैं। आप जैसे जगलिंग सीख सकते हैं। ये सब स्पेयर टाइम में करना है। 10वां हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपका माइंड कूल, काम, रिलैक्स होना चाहिए। अगर गुस्सा है, एंजाइटी है, तो ऐसे में आपका माइंड का प्रोडक्टिविटी, माइंड यदि कूल है, काम है, तो आपका प्रोडक्टिविटी किसमें ज़्यादा है समझ लीजिए। तो ये 10 चीज़ हो गया। अब 10 चीज़ में आपको पहला से 10वां आप सब भूल गए। अब फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज करके आपको 1 से 10 तक सारा चीज़ हम याद करा देते हैं। तब आपको लगेगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबका माइंड वैसा ही है और सबका मेमोरी पावर उतना ही है। अब इसमें हम लोकेशन सिस्टम यूज करेंगे। 5 लोकेशन हम यहाँ का लेंगे। 5 लोकेशन में, लोकेशन मतलब जगह होता है, तो पहला लोकेशन आपका ले लेते हैं स्कूल के बाहर। आपका स्कूल है, डेली आप आ रहे हैं, देख रहे हैं। स्कूल गेट, जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर एक जगह है, जो भी एरिया है वो आपके दिमाग में है, तो लोकेशन नंबर 1 हो गया। गेट के अंदर घुसे, लोकेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद फिर ग्रिल के बाद आपका जो बरामदा है, लोकेशन नंबर 3 हो गया। ग्रिल के जस्ट आगे वाला लोकेशन नंबर 3, और लोकेशन ये पर्दा तक है उधर, लोकेशन नंबर 3। लोकेशन नंबर 4 ये बरामदा हो गया ना। 5वां ये क्लासरूम हो गया। 6ठा ऐसे ही आप अपने अपने घर पे चले जाइए। आपका जो घर का गेट है, मेन गेट के बाहर 6ठा लोकेशन हो गया। ये 5 याद हो गया कि याद कराना पड़ेगा? पहले से याद है। तो अब 6ठा लोकेशन कहाँ है? आपके घर का बाहर का लोकेशन, गेट के बाहर का लोकेशन 6ठा हो गया। गेट के अंदर आए 7वां हो गया। उसके बाद आप बाएं से लेफ्ट लेके और किसी कमरे में घुस जाइए, या बरामदा है तो उसको ले लीजिए। 6 हो गया, 7 हो गया, गेट के बाहर और गेट के अंदर 7। 8वां में आप किसी कमरे में चले जाइए, 8। 9वां में नेक्स्ट किसी कमरे में जाइए, और 10वां में नेक्स्ट किसी कमरे में जाइए, सीरियली। अब ये आपको पहले से याद है कि याद कराना पड़ेगा? याद है, पर सब याद हो गया। अब इसी लोकेशन पे आपको 10 का 10 चीजें पिक्चर में उसको वहां रख देना है। VA के जानते हैं, V से विजुअलाइजेशन, A से ऑडिटरी, K से काइनेस्थेटिक। आपको विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है। आप खुद को इमेजिन कीजिए कि गेट के बाहर
मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब आराम से ध्यान लगा के, वहाँ एक मैट लगा हुआ है, साफ सुथरा जगह है, वहाँ आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते हुए विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करें। अब थॉट में और विजुअलाइजेशन में अंतर है। आपका माइंड यदि थॉट में रह गया तो आपका कलर नहीं दिखेगा, आप किस वो बाहर का चीज़ जो है स्पेस में नहीं दिखेगा। थॉट में नहीं रखना है माइंड को, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि गेट के बाहर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कर लिए मेडिटेशन। याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, सिर्फ आप विजुअलाइज कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा। अब गेट के अंदर आप इमेजिन कीजिए, गेट के अंदर वहाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज करते हुए महसूस कीजिए एकदम पसीना पसीना हो गए, कर लिए। उसके बाद जो ग्रीन के बाद है तीसरा लोकेशन में ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट को किल करना है। एंड तो एंड वहाँ देखिए कि एक एंड चींटी, उसको जूम करके बड़ा कर दीजिए 10 गुना। एक पत्थर लीजिए, उसको मार दीजिए, मर गया चींटी। देख पा रहे हैं, विजुअलाइज करना है, थॉट में नहीं रहना है, विजुअलाइज कर लिए। उसके बाद चौथा लोकेशन ये है, चौथा लोकेशन में है गुड ब्रेन डाइट। गुड ब्रेन डाइट में बोले थे कि सारा फ्रूट्स है, तो इमेजिन कीजिए यहाँ आम, अमरूद, केला, जामुन पूरा बल्क में पूरा भरा हुआ बरंदा, 50 क्विंटल 100 क्विंटल। उसमें से एक जो आपका फेवरेट फ्रूट्स है लीजिए और खा लीजिए, खा लिए। अब पांचवा है यहाँ पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल, तो आपका तो यहाँ सारा सर्किल है ही। पॉजिटिव पीयर ग्रुप, आपका पीयर ग्रुप यहाँ है, देख रहे हैं। छठा आपका घर के बाहर का छठा लोकेशन था, तो उस लोकेशन में देखिए घर का जो मेन गेट है उसके बाहर पूरा टाइल्स लगा हुआ है, क्लीन इन्वायरमेंट, एकदम साफ सुथरा टाइल्स लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है, महक आ रहा है, एकदम साफ सुथरा जगह है, एकदम उस पर एक चावल का दाना भी नहीं है, क्लीन इन्वायरमेंट। छठा हो गया। सातवां डीप स्लीप, गेट के अंदर एक जादुई बेड लगा हुआ है, बेड का कलर दिख रहा है, उस पर आप सो रहे हैं, जो हवा में लटक रहा है, आप उस पर सो रहे हैं। सोते हुए खुद को विजुअलाइज कर लिए। अब आठवां आपका कमरा था कोई, आठवां कमरा में ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हेलमेट यूज करते हैं, तो आठवां कमरा में देखिए कि 1000 हेलमेट भरा हुआ है, पूरा कमरा हेलमेट से भरा हुआ है, देख लिए आठवां। 9वें कमरे में जाइए, सिर्फ वहाँ विजुअलाइज करना है, न्यू लर्निंग स्किल, कि हम कोई नया स्किल सीख रहे हैं। 9वें कमरे में आप खुद को जगलिंग करते हुए महसूस कीजिए कि हम बहुत अच्छा जगलिंग कर पा रहे हैं, कर लिए जगलिंग। 10वां कमरा में जाइए, 10वां में स्ट्रेस मैनेजमेंट। 10वां कमरा में आप महसूस कीजिए कि मेरा माइंड पूरी तरह रिलैक्स है, कूल है, काम है, और किताब पढ़ने के लिए हम पढ़ने के लिए बैठे। अब मेरा प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ गया है कि मैं आराम से पढ़ के उसको एक बार में सारा चीज़ समझ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। हो गया 10 का 10, सारा चीज़ सारा लोग विजुअलाइज कर लिए। अब आपको ये 10 का 10 याद हो चुका है। लोकेशन नंबर 1 में जाइए, आप बताइए कि लोकेशन नंबर 1 गेट के बाहर आप क्या कर रहे थे? लोकेशन नंबर 2 गेट के अंदर क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज। ग्रिल के अंदर जो तीसरा लोकेशन है उसमें क्या निकला था? एंड ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट। चौथा यहाँ क्या था? फ्रूट्स, गुड ब्रेन डाइट। 5वां इसमें पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल। छठा आपका घर के गेट के बाहर क्लीन इन्वायरमेंट। 7वां में क्या कर रहे थे? सो रहे थे, डीप स्लीप। 8वां कमरा में क्या था? हेलमेट, ब्रेन प्रोटेक्शन। 9वां में क्या कर रहे थे? जगलिंग। और 10वां में क्या कर रहे थे? स्ट्रेस मैनेजमेंट। 10 का 10 याद हो गया? आप बताइए, ये याद आपको वर्ड में हुआ कि पिक्चर में हुआ? तो माइंड इसको आसानी से रिटेन कर लिया, रजिस्टर कर लिया। अब आपको बता सकते, ये लंबे समय तक रिटेन करके रखेगा। आप अपने आप को कल चेक कीजिएगा, कल आप जब उठिएगा तो चेक कीजिएगा अपना माइंड में लोकेशन नंबर 1 में क्या था, 2 में क्या था। 10 का 10 आपको याद रहेगा। जबकि आप ऐसे अगर रट्टा मारते हैं, 10 वर्ड अगर रट्टा मारते हैं तो शाम तक भूल जाते हैं या कल तक भूल जाते हैं।